हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज शर्मा और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन बेटर में से भी कुछ बेस्ट निकाल करके आपको दें। तो इसी कोशिश में हमारी एक नई शुरुआत, और इस नई शुरुआत में हम ऐसी चीजें लेकर के आ रहे हैं जो डेफिनेटली आपको इंप्रूव करेंगी। अगर आप ओसीपीजेपी या एससीजेपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियोस आपके लिए सक्सेसफुल होने वाली हैं, बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये जबरदस्त तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ऐसा मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जब इन वीडियोस को करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो प्री रिक्विजिट है, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा बेसिक जावा वाला, कोर जावा वाला जो सेक्शन है, आप एटलीस्ट उसे एक बार गो थ्रू हो जाएं, उसकी सारी वीडियोस को देख लें, उसके छोटे छोटे जो एक्सरसाइज है, चैलेंजेस है, उन्हें आप देख लें, तभी आप इस पार्ट पर मूव करें। अदरवाइज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसके लिए उस नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ऑलरेडी है तो भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं, उसे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, और अगर आप कर चुके हैं ऑलरेडी तब ये सेक्शन आपके लिए है, राइट। चलिए शुरुआत करेंगे। ऑल द बेस्ट। आज हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। क्या आप मुझे बताएंगे आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं? आइडेंटिफायर्स मतलब जो किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सके। और जावा में हम किसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेरिएबल्स को करेंगे, क्लास को करेंगे, इंटरफेस को करेंगे, पैकेजेस को करेंगे। तो यानी किसी भी वेरिएबल, क्लास, पैकेज, इंटरफेस का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। इज इट क्लियर? तो आइडेंटिफायर यानी किसी क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम में हम कौन कौन से कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते, आज इसके ऊपर बात करेंगे। क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कोई भी वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम मतलब अगर मैं आइडेंटिफायर कह रहा हूं तो इसका मतलब वेरिएबल, मेथड, क्लास नेम कुछ भी इसमें आ सकता है। तो अगर मैंने लिखा, कोई वेरिएबल नेम लिखना चाहता हूं, मेथड नेम लिखना चाहता हूं, तो वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, इंग्लिश लेटर से स्टार्ट होंगे। ए से स्टार्ट हो सकते हैं, स्मॉल ए से स्टार्ट हो सकते हैं, बी, सी, डी, वट एवर इट कुड बी। बट ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होते। 9, 3, 2, 7 इनसे स्टार्ट नहीं होंगे। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल सिंबल यूज कर सकता है, जैसे कि अंडरस्कोर, जैसे कि डॉलर। ये स्पेशल सिंबल ये यूज कर सकता है। जब भी आप वेरिएबल नेम लिखेंगे तो स्टार्ट हमेशा किससे करेंगे? अल्फाबेट से कर सकते हैं या फिर इन स्पेशल सिंबल से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर नंबर की जरूरत है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको इन्हीं से करनी पड़ेगी। आप नंबर से कोई वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंट A2 वैलिड है, क्योंकि वेरिएबल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद 2 लगा दिया हमने, वैलिड है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा इंट 2A, रॉन्ग हो जाएगा, कंपाइलर एरर देगा यहां पर, क्योंकि कोई भी वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। मैंने लिखा इंट अंडरस्कोर A, वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है। इंट अंडरस्कोर डॉलर, वैलिड है। इंट अंडरस्कोर A अंडरस्कोर डॉलर, परफेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई रिजर्व वर्ड, कीवर्ड आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं करेंगे। कीवर्ड कौन कौन से हैं? बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आगे आने वाले
वीडियोस में आपको हम शो करेंगे कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं जावा के। बट अभी के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाइल, उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है जावा कंपाइलर के लिए। डू वाइल, फॉर, डाटा टाइप्स जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, इन्हें आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, रिजर्व वर्ड है जिनका कुछ स्पेशल मतलब है जावा के कंपाइलर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा नहीं लिख सकते इंट डबल। डबल नाम का वेरिएबल आप सोच रहे हैं मैं डिक्लेयर कर दूं, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों ही जावा के लिए रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। कुछ रिजर्व वर्ड्स जैसे ट्रू, फॉल्स, नल, इस टाइप के वेरिएबल भी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे आपने लिखा इंट नल, कंपाइलेशन एरर देगा। इंट ट्रू, कंपाइलर एरर देगा, राइट। तो इन रिजर्व वर्ड्स का भी आपने या कीवर्ड्स का भी यूज आपने नहीं करना है वेरिएबल नेम देते हुए। हां, आप ऐसे कर सकते हैं इंट ए अंडरस्कोर डबल, क्योंकि अब ये पूरा वेरिएबल नेम है, राइट। हालांकि ऐसे कंफ्यूजिंग वेरिएबल नहीं लेने चाहिए, बट अगर मैं लीगल की बात करूं तो ये लीगल है, क्योंकि स्टार्ट ए से हो रहा है, अंडरस्कोर फिर डबल आपने यूज कर लिया, तो यानी ये केवल डबल कीवर्ड आपने यूज नहीं किया, इसे किसी के साथ अटैच करके यूज कर लिया, तो ये परफेक्ट वेरिएबल नेम है, राइट। लीगल है, बट इस तरह के वेरिएबल नहीं देने चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मैं चेक कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल दिया इंट AK47, बढ़िया, AK47 देखिए, अच्छा है ना। चलो अब बताओ ये लीगल है या इलीगल है? ये लीगल आइडेंटिफायर है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर के है, लास्ट में 47 है, तो लास्ट में कोई भी डिजिट अपीयर हो सकती है। अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया इंट 47 AK, अब बताइए लीगल है या इलीगल है? ये इलीगल है, क्योंकि यहां पर कंपाइलर एरर दे देगा, क्योंकि डिजिट से कोई भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता। आई होप आइडेंटिफायर्स आर क्लियर टू यू। इसके बाद आगे क्विज है, और मैं आपको बता दूं कि जब आप ये ट्यूटोरियल देख रहे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ हमने उसकी एक्सप्लेनेशन क्विज के अंदर ही दे रखी है, तो आप उन क्विज को अटेम्प्ट करना ना भूलें। क्विज अटेम्प्ट कीजिए, उसके नीचे उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, तो वीडियो देख करके सेम लेक्चर आपको वहां पर मिलेगा कि ये सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट।